हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फॉर लर्नर में। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन तक पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, ये सब तो मैंने देख लिया था, बता ही दिया था आप लोगों को। तो अब मैं चालू करने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम लोग बस फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पार्ट 2 चालू करते हैं। लेट स्टार्ट द टॉपिक। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई। फोटोसिंथेसिस ये होता है ना कि वो क्या करता है, सिंपल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हम लोग का, जो वाटर हो गया, उसको कन्वर्ट करता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करता है। और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसके हेल्प से, तो क्लोरोफिल के हेल्प से। ठीक है, कौन करता है, ग्रीन प्लांट करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो प्लांट के लीफ में पाया जाता है। ठीक है, तो वही पिगमेंट कैसे क्या करता है भाई, वो मदद करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है भाई, कन्वर्ट करने में, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका फार्मूला देखो, इसका एथी होता है, इक्वेशन होता है। तो उसका हम लोग पहले एक इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो होता है CO कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में वो बनाता है क्या भाई, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो मैं यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मत समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड बस लेता है, प्लांट जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड बस लेता नहीं है, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, समझे। तो लेकिन होता ही है ना कि जब फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो उसका जो रेट होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, उसके कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वो कम छोड़ता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये मत भूल में रहिएगा कि प्लांट बस कैची नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं भाई, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, समझे। तो ये बता दिया मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या बैलेंस कर दिया, बैलेंस इक्वेशन एकदम। तो आगे चलते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑकर होता है भाई, तो फोटोसिंथेसिस जो मेसोफिल होता है ना, मेसोफिल लीव्स के अंदर एक मेसोफिल सेल होता है, वहां पे क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, मेन वहीं पर ही होता है। वहां पे क्या होता है, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है ना, पैरेन्काइमा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा क्या होता है, तो वही जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है ना, और प्लेसिडे वो वहां पे मौजूद होता है, और उसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल चाहिए ना, बिना रॉ मटेरियल का तो कुछ चीज़ तो बनेगा नहीं। तो फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल भाई, पहला रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कहाँ से उसको मिलता है भाई, तो उसको वहाँ कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और कैसे लेता भाई, तो एस्टोमाटा के थ्रू लेता है। एस्टोमाटा के थ्रू क्या लेता भाई, वो टेक करता क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और उसके बाद H2O का बात करते हैं। तो H2O जो होता है ना, वो रूट से लेता है, रूट होता है ना प्लांट का रूट जो सॉइल के अंदर, वहां से वो H2O लेता है। ठीक है, और सनलाइट तो पता ही है भाई, सनलाइट तो सन से मिलेगा। और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट था, पहले ही बताया था मैंने, जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट करता है। तो पहले देखो, एक लाइट, इसमें रिएक्शन भी होता है, मतलब लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, दो टाइप का रिएक्शन भी होता है। लाइट रिएक्शन मतलब लाइट के प्रेजेंस में, डार्क मतलब डार्क के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के बिना, विदाउट लाइट, और लाइट मतलब लाइट के प्रेजेंस में, और इसमें बिना लाइट के। ठीक है, डार्क रिएक्शन मतलब क्या, बिना लाइट के, लाइट रिएक्शन मतलब लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में ये होता है कि जो ऑकर होता है ना, वो ग्रोना होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एक ग्रोना प्रेजेंट होता है। ग्रोना के अंदर ये लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसमेमें क्या होता है, उसमें किसका यूटिलाइज होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, उसका यूटिलाइजेशन होता है। और उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उसको फोटोलाइसिस होता है उसका। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। मतलब H2O होगा ना, तो 4H+ आयन प्लस O2 बाहर निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो यही होता है। जो ऑटो रिलीज होता है वो कहाँ रिलीज होता है भाई, तो रिलीज इन एटमॉस्फेयर में वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है आगे डार्क रिएक्शन में NADPH प्लस ATP। तो Na मतलब होता है निकोटीनियमाइड, और A मतलब होता है एनाडाइन, फिर डी मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, और पी मतलब होता है फॉस्फेट। ठीक है, और डाई न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कैल्विन साइकिल, मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वही कैल्विन साइकिल में मदद करता है। ठीक है, तो जो होता है कि डार्क रिएक्शन में ये होता है कि जो डार्क रिएक्शन हम लोग कहाँ होता है, पहले तो ये जान लेते हैं भाई, डार्क रिएक्शन होता है तो कहाँ होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो डार्क रिएक्शन हम लोग का एस्ट्रोमाटा होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में दो चीज होते हैं, एक ग्रोना भी होता है, एक एस्ट्रोमा भी होता है। तो ग्रोना में तो हम लोग का लाइट रिएक्शन होता था, तो एस्ट्रोमा में
क्या होगा भाई, तो स्ट्रोमा में हम लोग का डायरेक्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसमें किसका यूटिलाइजेशन होता है, इसमें हम लोग का CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, H2O का यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसमें तो H2O पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या भाई, CO2 का यूटिलाइजेशन होता है। और इसको एक और नाम से जानता है, जो डार्क साइकिल होता है ना, इसको एक और नाम से जानता है। कौन नाम से, तो कैल्विन साइकिल से। क्यों भाई, तो कैल्विन, बेंसन, ये सब जो 1953 में इन्होंने ही इसको बताया था कि भाई क्या बताया था कि डार्क रिएक्शन भी होता है, तो इसी के लिए इसका नाम एक और नाम से जाना जाए। क्या नाम भाई, तो कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये होता है। अब आते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। कुछ तो फैक्टर होंगे ना भाई जो क्या अफेक्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला भाई, अगर तुम इंक्रीज करोगे किसको, इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी until CO2 becomes limited। अगर मान लो तुम लाइट का एनर्जी को ज़्यादा, लाइट का जो इंटेंसिटी है ना उसको तुम बढ़ा दोगे, मतलब जो प्रकाश होगा लाइट का जो पूरा एकदम आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट आने लगेगा। तो ज़्यादा लाइट आने लगे तो पता क्या होगा, और ज़्यादा लाइट आ रहा है, लेकिन CO2 जो है ना वो लिमिट है, वो बस मान लो कि लाइट हम लोग का 100 आ रहा है, ठीक है, मान के चलते 100 आ रहा है, ठीक है। लाइट हम लोग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन जो CO2 है ना वो 25 का 25 ही है। हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, 120 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिमिटिंग है। तो इससे क्या होता है ना कि ब्लू और रेड जो होता है ना वो मोर इफेक्टिव, जो ब्लू और रेड लाइट होता है, ब्लू और रेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है लाइट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो CO2 का बात कर लेते हैं। तो CO2 क्या होता है भाई, CO2 अगर इंक्रीज करोगे, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ CO2 कंस्ट्रक्शन बट अप टू सर्टेन लेवल। हम लोग कहाँ तक भाई, एक सर्टेन लेवल होता है ना वहीं तक हम लोग CO2 का कंसंट्रेशन को ना इंक्रीज करना चाहिए। उससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस के लिए वो बहुत खराब होने लगेगा, ठीक है। अब वाटर का बात कर लेते हैं। अगर डिक्रीज करेंगे वाटर क्वान्टिटी को, कंटेंट को, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस के अफेक्ट करेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा भाई, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंजाइम एक्टिविटी, जो अंदर जो प्लांट के अंदर जो इंजाइम एक्टिविटी होता है ना वो भी क्या करने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इस कारण से जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है कितना पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। अगर उतना टेम्परेचर आएगा ना तो जो फोटोसिंथेसिस उसका मात्रा मैक्सिमम होगा। तो यही था हम लोग का यहाँ तक भी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एमीबा, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मैं स्टोमाटा के बारे में कुछ बता दूंगा। और आप लोग LSS करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।